You most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। हमारे YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हमारा है हीरोन का सूत्र। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे हीरोन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, और हीरोन का सूत्र कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हीरोन का सूत्र जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। हीरोन का सूत्र जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलों को जान लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा जो फिगर है, एक फिगर लेते हैं, ये आपका इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई जो है B है, और यहाँ पे प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये भी L है और ये भी है, B है, ठीक है। तो यहां से देखिए, जब ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर हो, ऐसे फिगर को हम कहते हैं आयत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, वो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहां से L गुणे B। यहां पे देखिए, आयत का परिमाप जो होता है, ठीक है, आयत का परिमाप। देखिए, परिमाप का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी आकृति का अगर आपसे परिमाप निकालने के लिए कह दिया जाए तो उस आकृति को बनाने में जो बाहरी किनारे होते हैं उनकी टोटल लंबाई जो होती है उसी को हम परिमाप कहते हैं। जैसे इस फिगर को बनाने में ये जो बाहरी भुजाएं हैं इनकी टोटल लंबाई जितनी होगी इसी को हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। अब यहां से इसका परिमाप जो होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ पे 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। देखिए, आगे जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन छोटे छोटे फार्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले इनका फार्मूला जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इसी तरह एक और फिगर हमारे पास है, वो है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और यहां से प्रत्येक भुजा बराबर हो, ठीक है, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो इन छोटे छोटे बेसिक फार्मूलों को हम याद रखेंगे क्योंकि हमें इनकी जरूरत जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे हीरोन का सूत्र, ठीक है। देखिए, यहां पे अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं, मान लेते हैं इस त्रिभुज की भुजा A और इस त्रिभुज की भुजा B और इस त्रिभुज की भुजा C। अगर आपसे कह दिया जाए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है हीरोन का सूत्र। देखिए, सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्धपरिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्धपरिमाप। देखिए, त्रिभुज का अगर परिमाप निकालते हैं पहले, तो यहां से त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी साइड है वो A, B और C है, तो इनका परिमाप जब निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे अर्धपरिमाप निकालेंगे तो हमें मिलेगा अर्धपरिमाप, और अर्धपरिमाप को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2, ठीक है।
ये हमारा अर्धपरिमाप होता है। अब चलते हैं हीरोन के सूत्र पे। तो हीरोन के सूत्र में देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस सी, ये आपका हीरोन का सूत्र है। क्या है? हीरोन का सूत्र है। ठीक है, जो ये ब्रैकेट में यानी ये हम इसको पैक कर दिए हैं, जो हम आयत में, यही हमारा हीरोन का सूत्र है। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए यस क्या है, जहां पे यस त्रिभुज का अर्धपरिमाप है। ठीक है, तो जहां एस बराबर त्रिभुज का अर्धपरिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, और ये बी व सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, यहां से बात क्लियर हुआ कि अगर किसी त्रिभुज के हमें तीनों साइड दिए गए हैं और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम हीरोन का सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हीरोन का सूत्र जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। तो यहां से सबसे पहले अगर हमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई होंगी तो हम वहां से अर्धपरिमाप निकालेंगे। अर्धपरिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, और इस फार्मूला में लाके रख देंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अतिरिक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के दो फार्मूले और भी हैं। चलिए उन फार्मूलों को भी जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि उन फार्मूलों का यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, या यहां से ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। ठीक, देखिए यहां से अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, और ये हमारी ऊंचाई दी गई है, मान लेते हैं ये हमें ऊंचाई दी गई है h और ये त्रिभुज का आधार दिया गया है। ठीक है, b। तो यहां से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पे मिलेगा त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं ये बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार हमारा हो जाएगा BC और गुणे ऊंचाई, यानी यहां से हम यहां पे लिख देते हैं m। तो ये AM, और यहां से अगर अगली लाइन लिखते हैं तो 1/2 गुणे P गुणे H। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, अर्थात ये भी एक फार्मूला है क्या निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन तब जब हमें त्रिभुज की आधार पता हो और त्रिभुज की ऊंचाई पता हो या शीर्षलंब पता हो। ठीक है, तो ये हम फार्मूला तब लगाएंगे जब त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई पता होगी। ठीक है, और इससे पहले जो आपको बताया हीरोन का सूत्र हम कहां लगाएंगे, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तब हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त एक अगला भी है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, चलिए उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहां पे अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, अब हमारे पास यहां पे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हमें कोई भी साइड ना पता हो। ठीक है, ना तो हमें आधार पता हो ना तो हमें ऊंचाई पता हो, तो अब हम कैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
देखिए तो यहाँ पे आपको दिया क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिया रहेगा निर्देशांक x1 y1 x2 y2, ठीक है, और यहाँ पे x3 y3। तो अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमें निर्देशांक पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहां से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और यहां से प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों, ठीक है। तो यहां से हमारे पास तीन फार्मूले हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। पहला हुआ हीरोन का सूत्र, दूसरा हुआ 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और तीसरा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 into y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2, ये हमारा तीसरा फार्मूला, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम कौन सा फार्मूला कहां पर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है प्रश्नावली 12.1, ठीक है। निर्देश आपको दिया गया है, प्रश्न 1 से 3 तक दिए गए प्रत्येक कथन के लिए सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो यहां से हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ये यहाँ पे जो भी कथन कहा जा रहा है वो सत्य है या असत्य है, और उसके साथ कारण भी बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है आपको, ठीक है, ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पे इन्होंने जो है क्षेत्रफल का मान भी दिया गया है, तो यहां देखिए क्षेत्रफल इन्होंने कितना दी है, क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए अभी आपको बताया गया कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ऐसे सिचुएशन में निकालना है जब आपको त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो, तो वहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। यहां से देखिए 1/2 आधार का मान दिया गया है 4 और ऊंचाई का मान दिया गया है कितना 6। तो यहां से देखिए यहां से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल जो इनके अनुसार दिया गया वो 24 वर्ग सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम लोग निकाल रहे हैं तो 12 वर्ग सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब इनके द्वारा दिया गया जो क्षेत्रफल है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कथन है वो क्या है, असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर दिए हैं और हम जब फार्मूले के हेल्प से निकाले हैं तो हमें 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो कथन है वो गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से सॉल्यूशन करें जिसमें AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण ये 90 अंश। चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पे कोण ये जो है 90 अंश है, तो इसको ये मानेंगे, ठीक है, और AB यहां B मान लेते हैं और यहां C। AB और AC बराबर है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर।
देखिए यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे अगर बात हम करें तो ये त्रिभुज की हाइट होगी यानी ऊंचाई होगी और ये त्रिभुज का आधार होगा। तो हम फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। यहां से देखिए 1/2 गुणे आधार, आधार देखिए एसी है और एसी का मान कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 4, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल, 2 गुना 4 और यहाँ पे 2 चौक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम क्षेत्रफल निकाले हैं वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और क्वेश्चन में भी यही क्षेत्रफल दिया गया है। इसका मतलब इनका कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं सत्य। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है यानी यहाँ पे हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, अर्थात ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 8 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। अगर आपको एक साइड पता है तो इस फार्मूले में रख देंगे, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मान दिया गया है कितना 8 और 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे √3/4 इंटू 8 इंटू 8। देखिए यहाँ से 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 16 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इनका जो कहना है वो गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ठीक है। फिसल पट्टी क्या होती है, इस तरह की एक पट्टी बनी होती है जिसपे बच्चे अक्सर फिसलते रहते हैं, मतलब उसका आनंद लेते हैं, ठीक है, खेलते रहते हैं, ठीक है। मतलब यहां से सरकते हैं और यहां तक जाते हैं, उसी को फिसल पट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से, मतलब साइड की दीवारों में से एक दीवार पर एक रंग से पेंट किया गया है। यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया है, इसकी साइड में एक दीवार को पेंट किया गया है और उस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ठीक है। ये साइड है और इस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, ठीक है, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपकी दीवार है और ये दीवार जो है, ठीक है, त्रिभुजाकार है और इसकी तीनों साइड दी गई है, ठीक है। तो हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात हमें हीरोन का सूत्र लगाना है यहाँ पे। तो देखिए दीवार की जो लंबाई कितनी है, देखिए साइड कितनी है तीनों, 15, 11 और 6 मीटर। तो यहां से पहले हम दीवार का अर्धपरिमाप निकालेंगे। दीवार का अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप बराबर हो जाएगा यस बराबर, यहां से देखिए एक साइड 11 है, एक साइड 6 है और एक साइड 15 है और यहां से भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 11 6 17, 5 22, 10 32, 32 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब यहां देखिए हमें इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीवार पर
जिस दीवार पर पेंट लगा है उस दीवार का। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा S अंडर रूट S माइनस ये S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, यहां से हम मान रख देते हैं। देखिए अंडर रूट S का मान कितना है 16, यहाँ पे 16 माइनस पहली भुजा 11 और दूसरी भुजा 16 माइनस बी 6 और तीसरी भुजा 16 माइनस सी यानी 15। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और यहां पे 16 से 11 घटेगा तो 5 बचेगा और यहां पे 16 से 6 घटेगा तो 10 बचेगा, यहां पे 16 से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम क्या करते हैं, यहां से इसका गुणनफल कर देते हैं। 16 को ऐसे रहने दीजिए, 5 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। ठीक है, और इसका गुणा 1 से किसी भी संख्या में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 1 को हटा देते हैं। देखिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 और यहाँ पे 2 5 है तो इसका 1 5 बाहर आ जाएगा और कर्णी के अंदर बचेगा 2, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बनना है। ठीक है, और ना तो 2 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 कर्णी में 2 और यहाँ पे जो हमें भुजाएं दी गई थी वो मीटर में दी गई थी तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वो मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर और या तो मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 2 घात लगा रहेगा तो वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो हमारे इस दीवार का क्षेत्रफल जिस पर की लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, उस दीवार का क्षेत्रफल कितना है 20 कर्णी में 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ये वाले एक समबाहु त्रिभुज क्या करता है। देखिए जब हम कहीं जाते हैं तो स्कूल से पहले सड़क के किनारे इस तरह बना होता है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहता है आगे स्कूल है कृपया धीरे चलें। ठीक है, तो ये संकेत बोर्ड है और ये एक समबाहु त्रिभुज की बनाया गया जिसकी भुजा ये है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, तो यहां से देखिए इसकी जो भुजा ये भी है ये। अब यहां से देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, या देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लेकिन हमें क्या करके, हमें हीरोन की सूत्र का प्रयोग करके। देखिए यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, अंश परिमाप निकालेंगे। कितना निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंश परिमाप। तो देखिए अंश परिमाप बराबर हो जाएगा स्मॉल s और तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, a प्लस ये और अपान कितना हो जाएगा 2, तो s बराबर हो जाएगा 3a अपान 2। ठीक है, अंश परिमाप पता हो गया और हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं ये, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः हीरोन के सूत्र से ठीक है क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, यानी ये जो है त्रिभुज बना है। देखिए अगर कहीं भी केवल त्रिभुज बना तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का तो क्षेत्रफल बराबर s, यहाँ पे अंडर रूट और s माइनस ये s माइनस b और s माइनस c, जहां पे ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो यहां देखिए s का मान कितना आया है 3a/2, यहां से देखिए 3a/2s और पहली भुजा जो है कितनी है ये, और दूसरी भुजा भी कितनी है ये, तो 3a/2 माइनस ये। ठीक है, और यहां भी हो जाएगा 3a/2 माइनस ये। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं।
देखिए यहां से ये हो जाएगा √3a/2। फिर यहां से देखिए 2 एकम 2, यहाँ पे एक छिपा होता है, 2 एकम 2 ये, तो ये हो जाएगा 3a - 2a बटे ये सॉरी 2। यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि इस कोष्टक में सेम ही क्वांटिटी है, इस कोष्टक में भी सेम क्वांटिटी, तो यहाँ से 3a - 2a/2 और यहाँ से 3a - 2a/2। देखिए ये हो जाएगा √3a/2 इंटू 3a से 2 ये निकाल दीजिए तो a/2 और यहां से a/2 और यहां पे a/2। अब यहां से स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। देखिए यहां पे 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा √3 और यहां देखिए ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये 4, तो यहां पे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4। ठीक है, तो ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला। ठीक है, यानी अर्थात ये जो संकेत बोर्ड है उसका क्षेत्रफल मिला। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस संकेत बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है। तो संकेत बोर्ड का परिमाप, संकेत बोर्ड का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से देखिए संकेत बोर्ड का परिमाप जो है 180 है और परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहां से हो गया 180, यहां पे हो जाएगा 3a और यहां पे 180 हो जाएगा, यहां से डिवाइड कर दीजिए 60 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आया, 60 आया, यानी एक भुजा कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, कह रहे हैं यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहां से हमें एक भुजा मिल गई 60, अब इस भुजा का मान हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे ये बराबर 60 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। यहां से हमें मिलेगा क्या, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और यहां से भुजा स्क्वायर यानी ये स्क्वायर, ये का मान आया है 60, तो 60 गुणे 60 काट दीजिए, 4 एकम 4 और 15 चौके 60 गुणा कर दीजिए, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 900 और यहाँ पे अड़ी में 3 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दो भुजाएं मान लेते हैं, वो दो भुजाएं ये और बी हैं। तो पहली भुजा यानी एक भुजा 18 सेंटीमीटर और एक भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहां से तीनों भुजाओं का योग जो होगा यानी हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये का मान 18 माने हैं, बी का मान 10 और सी यानी तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो निकाल लीजिए। सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 10 और 18, 28 इधर आके घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, अर्थात तीसरी भुजा हमें कितनी मिल गई, 14 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए परिमाप 42 सेंटीमीटर आया था, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा
S बराबर 42/2, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी अर्ध परिमाप में मिल गया 21 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन के सूत्र में रख देते हैं। हीरोन के सूत्र से ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस ए, ठीक है, और यहां से S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे यस का मान हमें कितना मिला है 21, और 21 माइनस पहली भुजा 18 और दूसरी भुजा 10 और तीसरी भुजा निकल के आई है कितनी, यहाँ पे देखिए 14, तो यहाँ पे कर दीजिए 14। अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 21 से 18 घटा 3, 21 से 10 घटा 11 और 21 से 14 घटा 7, ठीक है। अब यहां से देखिए इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 गुणे 3 और गुणे 11 गुणे 7। यहां से देखिए 7 का जोड़ा बनना 7 बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बनना 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बनना तो 11 अंदर ही रहेगा। अब 7 त्रिक 21, तो हो गया 21 करणी में 11, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उससे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ये और बी बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे बराबर भुजाओं की लंबाइयां दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो सी हम पहले निकालते हैं, तीसरी भुजा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, बराबर 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहां से ये प्लस बी प्लस सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ये का मान 12, बी का मान भी 12 और सी हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से सी बराबर हो जाएगा 30 माइनस 12 12 24, तो इधर 24, सी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी तीसरी भुजा जो हमें मिलेगी 6 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन हीरोन का सूत्र लगाने से पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप बराबर, यानी स्मॉल एस बराबर, देखिए परिमाप आया था 30, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। अतः हीरोन के सूत्र से, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। रख दीजिए मान, एस का मान आया है 15 और यहां से 15 माइनस 12 और 15 माइनस यहाँ पे 6। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे 15 में से 12 घटा 3, 15 में से 12 घटा 3 और 15 में से 6 घटा 9, ठीक है। अब यहां से देखिए यहाँ पे जोड़ा बनना तो 3 बार आ जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, लेकिन 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ठीक है। और यहां से करणी में 15 और यहाँ पे भुजाएं किसमें दी गई थी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो आएगा वो 9 करणी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप
540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें भुजाएं ना देकर बल्कि भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजाएं निकालेंगे। तो चलिए देखिए हम मान लेते हैं जो भुजाएं हैं वो ये b अनुपात c में है, और यहाँ पे 12 अनुपात 17 अनुपात 25, और इसको मान लेते हैं बराबर k के, किसके, k यहाँ पे माना। तो यहां से बताइए ये बराबर कितना हो जाएगा, 12 के, और b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 के, और c बराबर हो जाएगा 25 के। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको दिया गया है त्रिभुज का परिमाप, दिया गया है परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, ये प्लस बी प्लस सी बराबर 540 सेंटीमीटर। यहां से देखिए ये का मान है 12 के, बी का मान है 17 के, और सी का मान कितना है 25 के। ठीक है, सी का मान 25 के बराबर 540। देखिए इसको हम सॉल्व करके k का मान निकालेंगे, और k का मान ला के यहाँ पे रख देंगे, हमें a b c का मान मिल जाएगा। और जब हमें a b c का मान मिल जाएगा तो हम हीरोन के सूत्र में रखकर वहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 12 और 17 हो जाएगा 29, और 5 हो जाएगा 34, और 20 हो जाएगा, ठीक है 54। तो यहां से हो गया 54 के, और बराबर हो जाएगा 540। तो 54 दहाई 540, तो k बराबर हमें कितना मिल गया 10। अब k का मान यहां रखेंगे तो हमें ये बराबर मिलेगा 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक भुजा हमें मिली 120 सेंटीमीटर। b का मान देखिए 17 के, तो 17 गुणे 10 बराबर हो गया 170 सेंटीमीटर, हमें b मिला। अब यहां से देखिए c, तो c निकाल लीजिए, c बराबर है 25 के, तो 25 गुणे k, तो 25 k का मान दिया गया कितना 10, तो 25 दहाई 250। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। ये हमें तीनों भुजाएं मिल चुकी। चलिए आते हैं, बात करते हैं अर्धपरिमाप पे। अर्धपरिमाप, देखिए जो परिमाप दिया गया था 540 था, अर्धपरिमाप को निकालेंगे। यहाँ पे स्मॉल s बराबर 540 बटे 2, तो यहां से 2 दूना 4, 1 2 7 14, 270 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन के सूत्र से तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, और s माइनस सी। ठीक है, यहां से s का मान कितना है, s का मान देखिए 270, तो 270, यहां से 270 माइनस a का मान आया है 120 कर दीजिए, फिर 270 माइनस b का मान आया है 170 कर दीजिए, और यहां से c का मान आया है 250, तो यहां लिख देते हैं 270 माइनस 250। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 270, और 270 से 12 घटा दीजिए, तो हो जाएगा देखिए 10 से 2 घटा 8, सॉरी यहाँ पे 120 है, 120 है, तो 270 से 120 घटाएंगे तो बचेगा 150, और यहाँ पे 270 से 170 घटाएंगे तो बचेगा 100, और यहाँ पे 270 से 250 घटाएंगे तो बचेगा 20। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27। ठीक है, और यहाँ पे 27 दहाई 270, और यहाँ पे 150 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 10। ठीक है, देखिए यहां से हो गया। अब बचा 100, तो 100 को लिख सकते हैं 5
गुणे 4 5 गुणे 5 25 हो गया और 25 गुणे 4, ठीक है। और यहाँ पे 20 को भी लिख लेते हैं तो 5 गुणे 4, ठीक है। अब हम जोड़ा बना लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहां से इसमें से एक जोड़ा ये बना और यहाँ पे देखिए ये जोड़ा बना, ठीक है। तो हम निकालते चलते हैं। 3 बाहर निकला, एक 3 और निकला। यहां देखिए ये 10 और ये 10, इसका जोड़ा बनना है तो 10 को बाहर कर दीजिए। और देखिए क्या बनना है, यहाँ पे ये जोड़ा बनना है 5 का, 5 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। 5 को बाहर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 5 भी जोड़ा बनना है तो ये 5 भी बाहर, और यहाँ पे देखिए 4 और 4 जोड़ा बनना है, ठीक है। तो ये 4 बाहर, टोटल बाहर सब कुछ हो गया। यहाँ पे हमारे पास अंदर देखिए क्या बच रहा है, अंदर कुछ भी नहीं बच रहा है तो इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 दहाई 90, 90 पंचे 450 और यहाँ 5 चौक 20, गुणा कर दीजिए। 45 गुना 90, ठीक है, 90 हो गया और 2 जीरो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।